जब हम समय के बारे में सोचते हैं तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। क्या समय एक आभास है या क्या समय एक वास्तविक चीज है? क्या हम समय को आगे और पीछे कर सकते हैं? समय यात्रा का रहस्य क्या है? क्या समय यात्रा संभव है? इन सभी प्रश्नों के जवाब में समय यात्रा की संभावना होने के बारे में कुछ संकेत मिलते हैं। समय एक अनंत माना जाता है जिसकी सीमाएं हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार समय यात्रा संभव है। लेकिन कैसे? समय में चलने का सही उत्तर हमें किसी के पास नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के पास समय में दुर्घटनाएं होती हैं जो समय में चले जाने का संकेत देती हैं। हम समय का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं, मतलब कोई वस्तु कितना मूव की है, उस आधार पर हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तब हमें पता चलता है कि कितना समय हुआ है। वो वस्तु पृथ्वी, सूरज या घड़ी की सुई हो सकती है, या फिर बैटरी से चलने वाली एक डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है जिसमें उसके बैटरी के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यदि आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़े हैं, तो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड में हर चीज अपनी जगह से मूव हो रही है, फिर वो भले ही एक साल में 1 सेंटीमीटर के करोड़वें हिस्से जितनी ही मूव क्यों ना हो, लेकिन वो वस्तु मूव हो रही होगी। और जब कोई चीज मूव होती है तो वो चीज घिसती है, और जब वो घिसती है तो एक समय के बाद घिस के वो नष्ट हो जाती है। उदाहरण ले तो जब आप अपने चप्पल को पहन के चलते हैं तो वो चलने यानी मूवमेंट के कारण एक समय बाद घिस के खत्म हो जाती है। वैसे ही जब हम इंसान जिंदा होते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स और मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं और वो घिसते रहते हैं, और वो एक दिन इतने घिस जाते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं, और एक समय के बाद हमारा वजूद खत्म हो जाता है। अगर सर आइंस्टाइन की थ्योरी की बात करें तो उनकी थ्योरी ये कहती है कि समय सापेक्ष है, वो स्लो या फास्ट हो सकता है। टाइम ही चौथा आयाम है और हम समय में यात्रा भी कर सकते हैं। सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी ही स्पीड से यात्रा करेंगे, हमारे लिए समय उतना ही धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से 99% चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद घड़ी को आप पृथ्वी के घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से मूव होने वाली स्पेसक्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में करीब 3 साल तक यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जब वो वापस आएगा तो पूरे 200 साल बीत चुके होंगे। यानी वो जिन इंसानों को पृथ्वी पे छोड़ के गया होगा वो अब इस दुनिया में ही नहीं होंगे, और वो अपनी 7वीं या 8वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और ये सब होता है टाइम डिलेशन के कारण। ये टाइम डिलेशन ही कारण है जो कि हमारे हाई स्पीड से मूव हो रहे सैटेलाइट में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को भी कुछ नैनो सेकंड्स धीमा कर देता है, जिसे हमेशा कुछ टाइम के बाद पृथ्वी के क्लॉक से मिलाना पड़ता है। ये टाइम हमारे एटॉमिक क्लॉक टाइम के 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी काउंट कर सकता है। भले ही कुछ नैनो सेकंड्स का ही फर्क क्यों ना पैदा करता हो, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि हम भविष्य में टाइम डिलेशन की मदद से समय यात्रा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए भविष्य में समय यात्रा करना बिल्कुल संभव है। पर अभी हम समय यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट के स्पीड के आसपास भी जा सके। पर जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हम जल्द ही भविष्य में यात्रा करने के सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।